हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद। अभी तक पिछली वीडियो से और अब तक हमने कई सारे ग्रामर के पार्ट्स कर लिए हैं एंड आई होप आप अभी तक समझ भी रहे होंगे। तो अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए ताकि मैं आप पर उसको दूसरी तरह से समझा सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। आइए मूव करते हैं। आज की जो ग्रामर है वो हमारी वॉइस है। वॉइस का मतलब आवाज़, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जो अभी तक हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते आ रहे थे, ट्रांसलेट करते आ रहे थे, जिसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा, अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर, और इसको हिंदी में बोलते हैं वह एक पत्र लिखता है। ये हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया हमारा। तो इसमें देखिए जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो यहाँ पर अवेलेबल है, एक्टिव है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब इसी का दूसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसी सेंटेंस को पहले हम हिंदी में लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस में जब भी लिखते हैं तो इसका जो सब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मेन फोकस हमारा होता है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। और सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो मैंने लिखा एक पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा, रवि के द्वारा, कुछ भी, और इसको ट्रांसलेट करते हैं अ लेटर इज रिटन। ये हो गया पैसिव वॉइस। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हमने यहाँ लिखा ही नहीं, और अगर लिखेंगे भी तो बाय समबडी आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है वह, तो इसको लिखेंगे उसके द्वारा। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसके द्वारा, और इसका मतलब हो जाएगा बाय हिम। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेन मकसद हमारा है वो फोकस हमारा हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, ना कि सब्जेक्ट पर। क्योंकि अगर सब्जेक्ट पर ही फोकस करना तो हम एक्टिव वॉइस में बना लेंगे। तो ये तो रहा इसका एक ओवरव्यू कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस आप बनाने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट जो भी होता है हमारा वो लास्ट में चला जाता है एक्टिव वॉइस का, और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले चला आता है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं आपको अभी समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ जाएं और सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएँ। तो इसका जो भी पहला ऑब्जेक्ट हो, मतलब पहला स्टेप होता है, वो ये होता है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। तो देखिए ये हमारा है एक्टिव वॉइस और ये है हमारा इसका ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। ये पहली चीज़ है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 होता है टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट नंबर या इसका पर्सन जो भी हो उसका, इसके मुताबिक इसका चेंजेस होता है। तो यहाँ देखिए लिखा है ये अ लेटर अगर है तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं लिख दूँ मेनी लेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर इज़ नहीं आ सकता, फिर आर आएगा, क्योंकि एक लेटर है तो इसके अकॉर्डिंग ये इज़ एम आर आएगा। मेनी लेटर्स है तो आर आ जाएगा, बट ये इज़ रिटन, आर रिटन, एम रिटन, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब इज़ एम आर के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो नहीं चेंज होगी, वो एज इट इज़ रहेगी, तो उसको आप चेंज नहीं करते हैं। इसमें एक और स्टेप होता है, तीसरा स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा स्टेप यही है कि हमेशा इसमें V3 ही आएगा। इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, जो भी आप बनाएंगे, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, वुड हैव बीन, जो भी आप बनाएंगे उसमें सबके साथ V3 ही आएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होता है, बाद में हम जो बाय समबडी लिखते हैं वो प्रेपोजिशन बाय के बाद आता है, बाय समवन या बाय समबडी, ठीक है। तो ये फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं एक्टिव वॉइस में। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को
एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको पहले उससे। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, कोई भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं एक्टिव वॉइस में तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, ठीक है, फिर मेन वर्ब का फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही होता है जब हम इसे एक्टिव वॉइस में बना रहे होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक। और अगर इसी चीज़ को आप पैसिव में बनाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए भी हमें वही स्ट्रक्चर, वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। कैसे, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो जाके हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसको हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया तो इसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस, यहाँ मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। यहाँ पर इज एम आर V5 तक होते हैं, आपको पता होगा ना। इज एम आर के साथ अलग आएगा, वॉज वर्ब के साथ जो भी आता है, हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो केवल यहाँ पर मैंने मेन वर्ब लिखा है। बट जब हम इसको बनाते हैं, पैसिव वॉइस को बनाते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगा हम मेन वर्ब को V3 फॉर्म में ही लिखेंगे, फिर बाय समबडी लिख देते हैं। ये पैसिव वॉइस को बनाने का नियम होता है। अब सॉरी, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये यहाँ पर है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। जो भी हमारा इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर मूव होके चला आता है, वो बनेगा सब्जेक्ट की जगह पर, लिखा जाएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब वहीं का वहीं है, मेन वर्ब वहीं है, और ये जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर था अब वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, मतलब बाय समबडी हो गया। बस इतना ही ध्यान देना है। देखिए, मेन वर्ब वहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो भी वहीं पर है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। इतना ध्यान देना, ठीक है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस में जो सिखाने वाला था वो यही है कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है, और इसको बनाने का जो एक्टिव वॉइस में नियम होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मतलब मेन वर्ब में एस और जोड़ के हम इसको बना लेते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एक्टिव वॉइस का हो गया। अगर इसी चीज़ को हम पैसिव में बनाते हैं तो पैसिव में बनाने का नियम चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ही आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है वो उधर से यहाँ पर आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, बाय समबडी आता है। इतना आपको ध्यान देना है। इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जैसे अगर मैं लिखूं ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, तो इसमें क्या आया, ही, और देखिए मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आया और अ लेटर आ गया। अब इसी चीज़ को जब हम पैसिव में बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा, अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर अ लेटर आया है, अब अ लेटर आया तो इज और आर में से क्या आएगा, इज आएगा, अ लेटर इज, V3 लगा दीजिए, रिटन बाय, जो भी है, बाय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है। तो जो भी सेंटेंसेस आप बनाते हैं, सॉरी दिखा नहीं होगा शायद, फिर से आपको बता देता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस V1 या V5 जो भी आता है, ठीक है। इसके अलावा अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक सेंटेंस ट्रांसलेट किया अभी आपके लिए। जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, ये देखिए राइट्स अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, और इसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय आगे रखते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर में चेंजेस होंगे। ये एज इट इज़ रहेगा, ये नहीं बदलता है। अगर मैंने लिखा बाय रवि तो बाय रवि हो जाएगा, बाय समबडी जो भी आप लिखते हैं वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाए इसको लेकर
कि पैसिव के सेंटेंसेस हम कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ नहीं बस 2 ही हैं, ताकि मैं आपको एग्जांपल देकर समझा पाऊँ। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा पहला है, वह एक गाना गाता है, और ये एक्टिव वॉइस का है। देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारा वह सब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे ही सिंग, और इसमें एस लगाया, अ सॉन्ग, ठीक। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का। अब अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो देखिए मैंने लिखा है गाना गाया जाता है उसके द्वारा। अब गाना जो है, सॉन्ग मतलब अ सॉन्ग, ये सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तो अ सॉन्ग। अब इज, एम, आर, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इन 3 चीज़ों में से क्या यूज़ होगा? अ सॉन्ग इज, और इसका V3 लगाइए सिंग का, संग उसके द्वारा, बाय हिम, हर, जो भी है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पर लिखा है वह खाना बनाती है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले भी ये एक्टिव वॉइस में, यहाँ देखिए शी कुक, एस लगाया, कुक्स फूड, ठीक। अब फूड द फूड होता नहीं है, तो इसलिए फूड ही आएगा। ये ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, फूड इज कुक्ड बाय हर, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह रखा पैसिव बनाते समय। अब इसको हम सिंगुलर मानते हैं, तो इज आया, कुक की थर्ड फॉर्म आ गई बाय हर। तो अब तक आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है, वो यहाँ पर एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद आता है इज, एम, आर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय समबडी। ये स्ट्रक्चर होता है जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप बताइए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा कैसे ये समझाया जा सकता है, या कैसे आप इसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको भी पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए, ताकि आप तक दूसरों तक भी पहुंच पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।